जय मां, जय जय मां। श्री जीवन सूत्र अध्यात्म सत्संग के 38वें दिवस में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मानव जीवन पर्याय है संकटों का, पर्याय है कष्टों का, पर्याय है चुनौतियों का। कई बार मनुष्य विशेष प्रकार की चुनौतियों से स्वयं उलझ जाता है और वह ऐसा उलझता है कि उस उलझन को सुलझाना उस मानव के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन जाता है। जैसा कि दुर्योधन उलझा था। गीता जी के पहले अध्याय के 8वें श्लोक को हम सावधानी से पढ़ें तो यहां पर दुर्योधन की उलझन स्पष्ट प्रतीत होती है। गुरु द्रोणाचार्य को अपनी सेना के विशेष योद्धाओं की चर्चा बताना इस बात का सूचक था कि वो अपने आप को स्थिर करने का प्रयत्न कर रहा था, अपने आप में नियोजन करने का प्रयत्न कर रहा था। 8वें श्लोक में जो कहा कि भवान भीष्मश्च कर्णश्च, यानी कि उनको कहते हुए खुद को छोड़ दिया, अपने स्वयं की शक्तियों की कोई चर्चा नहीं की। वो राजा है तो उसकी अपनी भी कुछ शक्तियां हैं, लेकिन अपनी शक्तियों की चर्चा न करके वह दूसरों के भरोसे की खेती कर रहा है और दूसरों की भरोसे की खेती में नुकसान अधिक है। और ये स्थिति बनती कब है? दूसरों के भरोसे की खेती बनती तभी है जब मनुष्य कुछ ऐसे कार्य कर बैठता है जहां पर उसको अनावश्यक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और उन चुनौतियों का परिणाम कहीं न कहीं आगे जाकर के निराशा और निराशा के बाद पराजय में परिवर्तित हो जाता है। एक सरल सा समाधान था कि अच्छा खासा राज्य पांडवों के पास था और अच्छा खासा राज्य कौरवों के पास भी था। दोनों शांति से अपने अपने राज्य में जी रहे थे। पांडवों का कोई इंटरफेयर, कोई हस्तक्षेप कौरवों के राज्य पर नहीं था। लेकिन सामान्य सी लघु घटनाओं के चक्कर में पड़ के या उनका आलंबन लेके, उनका बहाना लेके, कई बार बहाना किया जाता है। जैसे चर्चा करते हैं हम लोग की द्रौपदी हंसी इसलिए उसने ये सारी योजना रची मजा चखाने के लिए। असल में मन में कुछ होता है तो ऐसे किसी भी बहाने को पकड़ करके आदमी उस चीज को मुद्दा बना लेता है। आप लोगों ने 6ठी क्लास में एक कहानी पढ़ी होगी कि एक मेमना था और वो पानी पी रहा था। इतने में एक भेड़िया आया तो पानी पीने के लिए नदी के किनारे। मेमना नीचे पानी पी रहा था, भेड़िया ऊपर पानी पी रहा था। अब उसको मेमने को मारना था तो भेड़िया ने कहा कि देख, तू मेरा पानी गंदा कर रहा है इसलिए मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। मेमने ने कहा भाई मैं तेरा पानी कैसे गंदा कर रहा हूँ, पानी ऊपर से आ रहा है, तू ऊपर से पी रहा है, मैं तो नीचे से पी रहा हूँ, मेरा जूठा पानी तो आगे जा रहा है, मैंने तुम्हारा पानी खराब नहीं किया।
तो कहा नहीं नहीं तूने नहीं किया, तेरे पिताजी ने एक बार ऊपर पानी पिया था मैंने, इसलिए मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ये शायद आप लोगों ने पढ़ी होगी। तो भाई उसको झगड़ा करने का बहाना चाहिए था। तो यहां पर वस्तुतः दुर्योधन द्रौपदी के हंसने से, उपहास करने से कितना नाराज था, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। असल में वो चाहता ही यही था कि मुझे ये सारा राज्य चाहिए। जब पराई वस्तु के प्रति हमारे मन में चाहत बढ़ती है तो अंत में जो हमारी अपनी होती है वो भी नष्ट हो जाती है। एक कहावत सुनी होगी आपने कि चौबे जी छब्बे जी बनने चले और दूबे जी हो गए, सुनी होगी ना। मुहावरा है या कहावत है, क्या है, व्याकरण के अंदर आता है, लोकोक्ति। तो कि भाई चौबे जी छब्बे जी बनने गए और दूबे जी रह गए। तो जो हमारे पास होता है दूसरों का छीनने के चक्कर में जो हमारे पास होता है वो भी चला जाता है। अब वो चाहे वस्तु हो, चाहे सेवा हो, चाहे भक्ति हो और चाहे ज्ञान हो, जो जिसका है उसके पास रहे, छीना झपटी के प्रयत्न में वो सब कुछ चला जाएगा जो थोड़ा बहुत हमारे पास है। यहां पर दुर्योधन ने ये सोचा कि सब कुछ मेरा हो जाए, इस चक्कर में सब कुछ जो था उसको भी खो दिया। अब तक जो उसके पास था वो भी सब कुछ नष्ट हो गया, समाप्त हो गया। तो वह समाप्त न हो, वह नष्ट न हो, इसके लिए हम लोगों को दुर्योधन की भांति विचार न करके जिसका है उसके पास रहे, ये भाव रख करके आगे बढ़ना पड़ेगा। तो हमें फिर दूसरों की गुण गाथा गाने की जरूरत नहीं, अपने में संतुष्ट रह करके काम को चलाया जा सकता है। भवान भीष्मश्च कर्णश्च, भीष्म की बात इस श्लोक की और द्रोणाचार्य की बात कल चर्चा में आ गई थी। तीसरे क्रम में लिया है कर्ण को। कर्ण वस्तुतः था तो पांडवों का ही भाई, लेकिन संसार की नजरों में वह एक सूत पुत्र था। सूत यानी सारथी, रथ चलाने वाले का बेटा था। इसके बावजूद भी कौरव सेना के योद्धाओं की सूची में उसका नाम होना और तीसरे ही क्रम में नाम होना, ये कोई साधारण बात नहीं है। कृपाचार्य, अश्वत्थामा, इन लोगों का नाम बाद में आया, लेकिन कर्ण का नाम तीसरे ही क्रम में आना कर्ण की महत्ता को बढ़ा देता है। कर्ण की ऐसी क्या महत्ता है कि कर्ण को तीसरे ही क्रम में ले लिया। तो कर्ण की जो मूल महत्ताएं हैं वो दो है। कर्ण का एक गुण जो सनातन धर्म का प्रमुख गुण माना गया है, जिसके लिए वाल्मीकि रामायण में भी लिखा है कि हमारे प्रति अगर कोई थोड़ा उपकार करे तो हमें उसको बहुत मान करके और प्रति उपकार करना चाहिए। किसी ने अगर थोड़ा भी हमारा हित किया है, हनुमान जी और पर्वतराज मेनाक की चर्चा में यह बात आती है। जब हनुमान जी सीता जी का शोध करने जाते हैं लंका, तो समुद्र कूद करके जाते हैं, बीच में पर्वतराज मेनाक प्रकट होता है और पर्वतराज मेनाक प्रकट होकर के हनुमान जी को कहता है कि रुको, थोड़ा विश्राम करो। तो हनुमान जी कहते हैं नहीं, मैं तो ईश्वर कार्य के लिए निकला हूं, मेरे स्वामी के कार्य के लिए निकला हूं, इसलिए मैं तो विश्राम नहीं करूंगा।
जब मेनाक चाहता है कि थोड़ी देर तो रुके, तो फिर वो सत्संग के लिए आह्वान करते हैं कि आओ थोड़ा सत्संग कर लें। हनुमान जी सत्संग प्रेमी थे। पर्वतराज मेनाक ने कहा कि सत्संग कर ले, तो वो अपने आप को रोक नहीं पाए और वहीं रुक गए। फिर रुकते ही कहा कि समय अधिक व्यर्थ न जाना चाहिए, हमारे मन में एक प्रश्न है पर्वतराज, उस प्रश्न का उत्तर दीजिए। कि बोलो। तो प्रश्न था कि सनातन धर्म क्या है। हनुमान जी का प्रश्न था कि सनातन धर्म क्या है। इस प्रश्न के उत्तर में पर्वतराज मेनाक ने कहा कि कृत्वेच प्रतिकृत्वम ऐसा धर्म सनातन है। हमारा कोई थोड़ा सा उपकार करे तो हमें उसको बहुत मान करके उसका प्रति उपकार करना चाहिए और उसकी खूब चर्चा भी करनी चाहिए। अरे वो भाई इतना अच्छा है, हम जब उस गांव से होके गुजर रहे थे और वो मिल गया, कोई खास परिचय भी नहीं था, फिर भी उसने रोका, हमको भोजन कराया, बहुत ऐसा था, बहुत वैसा था। ऐसा भाव हृदय में रहना चाहिए, ऐसा भाव मन में रहना चाहिए। ये कर्ण की विशेषता थी। तो भले ही वो कौरवों के साथ था, दुर्योधन के साथ था, लेकिन सनातन धर्म की एक बहुत बड़ी मर्यादा का पालन कर रहा था कि दुर्योधन ने थोड़ा सा मान दिया, थोड़ा सा सम्मान दिया, आश्रय दिया, तो उसने अपना पूरा जीवन दुर्योधन के लिए लगा दिया कि अब चाहे ये अच्छा है बुरा है, लेकिन मुझे इसका साथ देना है क्योंकि इसने मुझे सम्मान दिया है। तो तीसरे नंबर पर दुर्योधन का नाम आने का एक कारण अपने धर्म का विधि पूर्वक पालन करना। तो हम मुख्य लोगों की सूची में आने का कभी भाव रखना चाहे ना कि हमारा भी क्रम मुख्य लोगों के बीच होना चाहिए, तो फिर हमें अपने निज धर्म को अच्छे से निभाना भी चाहिए। सबके अपने अपने धर्म हैं। सनातन धर्म का तो मूल विषय है ही कि उपकार का प्रति उपकार भाव से देना, लेकिन अपने अपने निज धर्म भी हैं। जैसे स्त्रियों का अपना धर्म है, पुत्र का अपना धर्म है, साधक का अपना धर्म है, शिष्य का अपना धर्म है, गौ सेवकों का अपना धर्म है, सबका अपना अपना धर्म है। धर्म का अर्थ ये हिंदू मुस्लिम धर्म नहीं है। धर्म का अर्थ वास्तव में हमारे कर्तव्य क्या है। धर्म का जो वास्तविक अर्थ है, जो धारण करने योग्य है, यानी कि जो करना चाहिए, इसका अर्थ कर्तव्य ही होता है। धारण करने को धर्म, धार सके सो धर्म है, धार सके सो धर्म है। जिसको धारण किया जाना चाहिए, त्यागना नहीं चाहिए, वह धर्म है। तो गौ सेवक के लिए धर्म की परिभाषा अलग है, नारी के लिए धर्म की परिभाषा अलग है, पुत्र के लिए धर्म की परिभाषा अलग है, क्योंकि सबके कर्तव्य भी अलग अलग है। तो कर्ण का अपना कर्तव्य था, वो त्यागा हुआ था, बहिष्कृत जीवन जी रहा था, निष्कासित जीवन जी रहा था, उपहास भरा जीवन जी रहा था। लेकिन ऐसे समय में दुर्योधन ने आश्रय दिया, तो इसने अपना पूरा धर्म निभाते हुए अपने आश्रयदाता का प्रण प्राण से सम्मान रखने का प्रयत्न किया और उनके लिए अपने प्राण तक दे दिए। एक कारण ये। दूसरा कारण प्राप्त वस्तु का त्याग। सरल भाषा में कहें तो दान की वृत्ति कर्ण की, जो कर्ण को बहुत महान बना गई। वीर होने के साथ साथ नित्य नियमित दान देने की वृत्ति। दान का अर्थ क्या है? दान का अर्थ है कि हमें जो परमात्मा से प्राप्त हुआ है, प्रारब्ध से प्राप्त हुआ है या परिश्रम से प्राप्त हुआ है, लेकिन प्राप्त हुआ है, जो कुछ हमें प्राप्त हुआ है उसका विधिवत बंटवारा करके त्याग भाव के साथ उसका सदुपयोग करना,
ये दान है, जो हमें मिला है उसको बंटवारा भी करना है। ऐसा कई बार एक जिद रहती है कि मैं तो भाई भंडारा ही करता हूं, कोई कहता है मैं तो धर्मशाला ही बनाता हूं, कोई कहता है कि मैं तो यही करता हूं। नहीं, हमें जो कुछ प्राप्त है उसको आवश्यकता अनुसार वितरित करके, उसको अभिभाग करके और उसको आनंद भाव के साथ औरों के लिए समर्पित कर देना। समर्पित कर देने का अर्थ दूसरों के लिए उसका सदुपयोग करना, यह वृत्ति दान है। कर्ण की दान वीरता की चर्चे आप लोगों ने कई प्रकार से सुने होंगे। कहते हैं कि जीवन भर कर्ण ने खूब दान दिया, जब मृत्यु हुई तो अंतिम समय में भगवान श्री कृष्ण विप्र का वेश बना करके कर्ण के पास गए, ब्राह्मण का रूप बना। बस कुछ श्वासें शेष थी, प्राण निकलने वाले थे। श्री कृष्ण जी ने ब्राह्मण वेश में कर्ण से कहा कि कर्ण, तू बड़ा दानवीर है और मैं ब्राह्मण हूं, तेरे द्वार पे आया हूं। द्वार का मतलब घर का द्वार होना नहीं, यहां समीपता से है। तुम्हारे द्वार पर आया हूं, मुझे भिक्षा दीजिए, दक्षिणा दीजिए, दान दीजिए। अब शमशान में मरणासन्न स्थिति में कर्ण क्या दे? देने के लिए ऐसे तो कुछ था नहीं। बहुत विचार किया कर्ण ने कि मैंने जीवन में कभी अपने दरवाजे से किसी को खाली जाने नहीं दिया। कोई सामान्य पत्थर मांगता, लोहा मांगता, चांदी मांगता तो भी मैं उसे सोना देता रहा। लेकिन आज कैसी विचित्र स्थिति आके खड़ी हो गई है, मेरे जीवन का अंतिम क्षण है ये, मेरे प्राण निकलने को आतुर हो रहे हैं। एक ब्राह्मण आया है, वो मुझसे भिक्षा चाहता है, लेकिन मैं इसको कुछ भी दे पाने की स्थिति में नहीं हूं, मैं इसको कुछ भी दे नहीं पा रहा हूं। ये कैसी विचित्र स्थिति है। इतने में याद आया कर्ण को कि मेरे दांत में सोना मड़ा हुआ है। आपने देखा होगा ना, कई लोगों के एक दो दांत को सोने की केप लगाए रखते हैं। कुछ तो औषधि कारण से लगाते हैं, कुछ शौक से लगाते हैं, दर्शनीय कारण से। उन्होंने कहा कि मेरे दांतों पर सोना लगा हुआ है, ये मैं अंतिम समय में दे सकता हूं, ये तो मेरे बस में है, मुझे देना ही चाहिए। ऐसा विचार करके और कर्ण ने श्री कृष्ण जी से कहा कि देखो, उनको नहीं पता ये कृष्ण है, वो तो एक ब्राह्मण ही समझ रहे थे। एक साधारण ब्राह्मण मेरे से भिक्षा लेने आया है, यही भाव था वस्तुतः मन में। तो कहा कि आप एक काम करिए, मेरे ये दांत पे सोना मड़ा हुआ है, आप इसे तोड़ लीजिए और ले लीजिए। श्री कृष्ण जी ने कहा, अरे कर्ण, दान दे रहा है कि मजदूरी करवा रहा है? मैं तेरे दांत को तोड़ करके उसमें से सोना निकालूं, ये कोई दान थोड़ी हुआ। ये तो तू मरेगा तो वैसे निकाल लूंगा, मैं अभी मरने वाला है थोड़ी देर में, मैं वैसे निकाल लूंगा, उसमें कोई तेरी अनुमति की आवश्यकता थोड़ी है। देना है तो तू दे। कहा ठीक है, मैं ही तोड़ देता हूं, लेकिन मेरे दोनों पैर खत्म हो चुके हैं, मैं पैरों से चल नहीं पा रहा हूं। आप एक काम करिए, वो सामने पत्थर पड़ा है, वो उठा के ले आइए, मुझे दे दीजिए, मैं तोड़ देता हूं। तो कहा ये भी तो मजूरी है भाई, मैं पत्थर उठा के ला के दूंगा, फिर तू तेरा दांत तोड़ करके मुझे देगा उसमें से सोना निकाल करके। मैं कोई पत्थर लाने वाला नहीं हूं, देता हो दो, नहीं तो चला, मैं जा रहा हूं। कर्ण ने सोचा, रे ये तो सारा किया धरा व्यर्थ हो जाएगा, सारा जीवन में जो भी आया उसको दान दिया, ये ब्राह्मण मेरे पास से अंतिम समय में ऐसे चला जाए, ये बात तो ठीक नहीं है, ये तो मैं नहीं होने दूंगा। पैर तो काम नहीं कर रहे थे, दोनों पैर खराब हो गए थे, कोहनियों के बल पर
ऐसे जैसे आर्मी वाले चलते हैं ना, ट्रेनिंग में देखा होगा आप लोगों ने, वैसे ऐसे कोहनियों के बल पे घसीटता घसीटता कर्ण, वो पत्थर पड़ा था युद्ध भूमि में, उस पत्थर के पास पहुंच गया। प्रयास किया कि हाथ से उठाए, लेकिन पत्थर थोड़ा भारी था और युद्ध में पूरी तरह घायल हो जाने के कारण उसके हाथों में शक्ति नहीं बची कि वो पत्थर को उठा पाए। इसलिए अपना मुख पत्थर के समीप ले जा करके और मुंह को खोल करके जोर से उस पत्थर पे पटका। 2-4 बार पटकने से वो दांत टूट गया और तब निकाल करके कहा कि आप ये दांत में जो सुवर्ण है ये ले जाइए और हमें आशीर्वाद दीजिए। तो कहने का भाव ये है कि जो कुछ प्राप्त परिस्थितियां थी, उन प्राप्त परिस्थितियों में भी अपने त्याग भाव को त्यागा नहीं, अपने त्याग के भाव को त्यागा नहीं और वह स्वर्ण उनको दान में दिया। परिणाम भी हुआ। इसका परिणाम यह मिला कि श्री कृष्ण अपना ब्राह्मण वेश त्याग करके वास्तविक वेश में उपस्थित हो गए, जिसके लिए हजारों लोग सारा जीवन भजन गाते हैं कि इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। यहां पर कर्ण के सामने अंतिम समय में भगवान सामने खड़े हैं। कारण त्याग। तो भक्ति नहीं की कर्ण ने, ज्ञान भी नहीं था कर्ण को बहुत ज्यादा वेदांत इत्यादि का, लेकिन त्याग ने उसके मन को, अंतःकरण को इतना पवित्र कर दिया, उस दान की महिमा ने उसके जीवन को इतना पवित्र कर दिया कि अंतिम समय में, प्राणांत के समय श्री कृष्ण उनके सामने थे, जो कि सबसे अधिक दुर्लभ है। ये एक बहुत बड़ा सत्य है कि प्राणांत के समय जो कुछ हमारे सामने उपस्थित है, उसी का हमारे जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ेगा। अंतिम समय में जो हमारे सामने है उसका विशेष प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। उसी के अनुसार हमारी मुक्ति होनी है, या स्वर्ग मिलना है, या नरक मिलना है, अथवा प्रेतादि विभिन्न योनियों में हमको आना है। तो कर्ण का अंतिम समय सुधारने में कर्ण के दान की, कर्ण के त्याग की बहुत बड़ी भूमिका थी। तो त्याग और धर्म दोनों होने के कारण श्रीमद् भगवत गीता जी के 8वें श्लोक के पूर्वार्ध में, प्रारंभिक में ही 3 योद्धाओं की चर्चा में कर्ण, जिसके बारे में उस समय बाकी सब लोगों को नहीं पता कि ये क्षत्रिय है, ये सूर्य पुत्र है, ये बात नहीं पता, सबको यही पता है कि ये तो सूत पुत्र है। फिर भी कर्ण का नाम तीसरे क्रम में आने के पीछे मूल कारण धर्म का पालन और त्याग वृत्ति है। यहां हमको श्रीमद् भगवत गीता जी यही स्पष्ट सीख देती है कि हमें अपने निज धर्म पर चलना चाहिए, जो हमारा अपना व्यक्तिगत धर्म है। तो हमारा अपना व्यक्तिगत धर्म क्या है? यहां बैठे करीब करीब आप में से अधिकांश भाई बहन अपने आप को गौ सेवक कहते हैं, गौ सेवक मानते हैं, गौ सेवक बताते हैं, अथवा गौ सेवक हैं। तो गौ सेवक का अपना निज धर्म है। गौ सेवक का अपना निज धर्म यह है कि निष्काम भाव से, कामना रहित होकर के, निर्मोहता के साथ, कर्तव्य पालन भाव से हम गाय माता की सेवा करें। ये हमारा निज धर्म है। और निज धर्म का पालन न करके लाख पर धर्म का पालन करें, उसको फल नहीं मिलता है। अपने धर्म का परित्याग करके जो निज धर्म है, जो हमको परमात्मा की कृपा से प्राप्त हुआ, ईश्वर के मंगल विधान से हमको। अच्छा एक बात बताइए, आप जो बैठे हैं, जो कई बार ये बात आती कि परमात्मा का मंगल विधान क्या है भला, तो आप जितने भी भाई बहन बैठे हैं, आपको गौ सेवा करने के लिए किसने मजबूर किया? बताओ।
किसी ने मजबूर नहीं किया, अपनी स्वेच्छा से लगे। करीब करीब सारे, कोई 1-8% को किसी ने कोई कारणवश मजबूर कर दिया हो तो बात अलग है। बाकी आप जितने भी भाई बहन बैठे हैं सब अपनी स्वेच्छा से गौ सेवा कर रहे हैं, अपनी मर्जी से गौ सेवा कर रहे हैं, अपनी इच्छा से गौ सेवा कर रहे हैं। किसी ने कि आप पर थोपा नहीं। तो जो थोपा नहीं है, जो आप अपनी स्वेच्छा से कर रहे हैं, वह तो निज धर्म ही है, उसी को तो निज धर्म कहा है। जो स्वतः अपनी मर्जी से किया जाए, निज धर्म की जो वास्तविक परिभाषा है वह यही है कि जो हमारे हृदय से परमात्मा की पावन कृपा से, हम लोगों को किसी ने कहा नहीं, किसी ने मजबूर नहीं किया कि आपको गौ सेवा करनी ही पड़ेगी या अमुक स्तर की करनी पड़ेगी, ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं लगाया। हाँ, हमारे धर्म ग्रंथों ने समय समय पर मार्गदर्शन जरूर दिया कि गौ माता की सेवा होनी चाहिए। इस प्रकार का मार्गदर्शन हमारे धर्म ग्रंथों ने समय समय पर दिया, ये बात सत्य है। लेकिन इस स्तर की करनी चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना ही चाहिए, इसके लिए हमें किसी ने मजबूर नहीं किया, किसी ने मजबूर नहीं किया और फिर भी हम कर रहे हैं। वह हमारा निज धर्म है, वह हमारा निज धर्म है। और निज धर्म का पालन ही अंतिम समय में परमात्मा को हमारे सामने खड़ा कर सकता है। कर्ण जैसे योद्धा के सामने, जिसमें अहंकार भाव भी था, पूरी तरह टूटा नहीं, अंत में टूटा। जीवन भर अहंकार रहा कर्ण में, जीवन भर कर्ण में द्वेष भाव भी रहा, जीवन भर कर्ण के भीतर एक अभाव वाला भाव, जिसको कहते हैं एक कुंठा, मन में खुद के प्रति एक कुंठा भाव भी था। इतना सब कुछ होते हुए भी निज धर्म का ठीक तरीके से पालन करने के कारण और त्यागव्रती होने के कारण अंतिम समय में भगवान श्री कृष्ण को कर्ण के सामने आकर के खड़ा होना ही पड़ा। बहुत कम लोग थे जिनको भगवान ने अंतिम समय में दर्शन दिए। यहां भीष्म और कर्ण का नाम एक साथ आया है, भगवान भीष्मश्च कर्णश्च। भीष्म को भी भगवान ने अंतिम समय में दर्शन दिया और कर्ण को भी भगवान ने अंतिम समय में दर्शन दिया। भीष्म की दृढ़ प्रतिज्ञा और उनकी भक्ति का प्रभाव था, तो कर्ण का त्याग और उसके अपने निज धर्म के पालन का प्रभाव था। तो हमें गीता जी से आज के संदर्भ के माध्यम से यही समझना है, यही सीखना है कि हम अपने निज धर्म का किसी भी स्थिति में परित्याग नहीं करें। जिस प्रकार मंगल विधान होता है वैसे अमंगल विधान भी होता है। ये चर्चा में आप लोगों ने कम सुना होगा, बार बार चर्चा में मंगल विधान तो खूब आता है, लेकिन जैसे मंगल विधान होता है वैसे अमंगल विधान भी होता है। वह अमंगल विधान हमें हमारे निज धर्म से च्युत होने के लिए प्रेरित करता है, हमारे निज धर्म को खंडित करने के लिए हमें प्रेरित करता है। लेकिन हम तटस्थ रहें तो फिर उसकी प्रेरणा काम नहीं करती। कई मौके ऐसे आते हैं, हम आपको आज ही की एक सत्य घटना सुनाते हैं। प्रथम सत्र, द्वितीय सत्र पूरा करके जब सब लोग प्रसाद पा रहे थे, उस समय कुछ समय के लिए हम यहाँ पास के कक्ष में चले गए और थोड़ी देर के लिए वहीं चादर डाल करके लेट गए। वो 15-20 मिनट का जो समय था, उस समय के अंदर पता नहीं कहीं से अमंगल विधान ने अटैक कर दिया, आक्रमण कर दिया। वो उस कक्ष के परमाणुओं का प्रभाव रहा होगा, ये भी हो सकता है, क्योंकि जहां हम थोड़ी देर के लिए लेटे वहां कुछ नकारात्मक परमाणु पहले जो लोग रहे होंगे उनका वहां पर प्रभाव रहा होगा कि थोड़ी देर के लिए मन में विचार आया कि भाई शरीर को इतना कष्ट है, इतनी माथा पच्ची, इतना सिरदर्द किस काम के लिए, अब सौंप दो ना जो कर रहे हो उनको, तुम विश्राम करो, छोड़ दो ये सब। और ये विचार आते आते एक निश्चय पकड़ने लगा था, मतलब एक तरह से अपने आप को ये तय कर दिया कि हाँ अब यही करना है, छोड़ो ना, क्या मतलब है, कुछ नहीं करना है। लेकिन जैसे ही वहां से उठे और फाटक के बाहर आए और फिर वापस पूर्व स्थिति आ गई, नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, करना ही है, ये तो जो होना होगा हो, लेकिन करना ही है। तो ये अमंगल विधान भी सिर पर चढ़ता है, इसलिए सावधान रहना पड़ेगा।
वो आता है कुछ क्षणों के लिए ही, लेकिन अगर अमंगल विधान को स्वीकार कर लिया तो वो हमारे पूरे किए कराए पर पानी फेर देगा। अमंगल विधान बहाने लेकर के आता है, किसी का आश्रय लेकर के आएगा। जैसे मैं यहाँ कोई काम कर रहा हूँ, झाड़ू लगा रहा हूँ, और आपने आकर के मुझे कुछ कह दिया तो मैं झाड़ू पटक करके और वहां जाके बैठ जाऊंगा, बढ़ने दो, मेरे क्या करना, लगाओ लगाओ नींद लगाओ, मेरा क्या बिगड़ रहा है। तो वो क्या था, वो क्या था, अमंगल विधान था। वैसे मंगल विधान ही ज्यादा आता है, अमंगल विधान कम आता है। परमाणुओं के प्रभाव से, हमारे आहार के प्रभाव से, हमारे संपर्क के प्रभाव से अमंगल विधान आता है, लेकिन अगर सावधान रहे तो वह अमंगल विधान हमें हानि पहुंचाए बिना चला जाता है। तो हमें कर्ण की तरह निज धर्म के पालन करता और उन्हीं की तरह त्याग की भावना रख करके परमात्मा के मंगल विधान को स्वीकार करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाना होगा। उसका परिणाम ये होगा कि जिस प्रकार भीष्म और कर्ण को अंतिम समय में प्रभु ने दर्शन दिए और वो दोनों धन्य धन्य हो गए, हमको भी अंतिम समय में परमात्मा के दर्शन हो जाए, या अंतिम समय आने से पहले पहले परमात्मा के दर्शन हो जाए। तो आज का समय तो पूरा हुआ, इसलिए सत्र को पूरा करते हैं। जय मां, जय जय मां। ओम।